प्राचीन तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जनिन की पीयूष देशना जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर का सत्याबोध प्रदान किया है। सारा जगत जहाँ आनंद की ओर गमन करता है वहाँ अज्ञ प्राणी क्लेश को प्राप्त होता है। शुचिता की खोज कर रहा है पर शुचिता का बोध नहीं है। पवित्रता की खोज कर रहा है, पवित्रता का बोध नहीं है। सौ तीर्थों में निमग्न हो जाइए, तुम तन को स्वच्छ कर सकते हो पर तन को पवित्र नहीं कर सकते हो। सरताओं सरोवरों सागरों का झरनों का नीर शरीर का मल धो सकता है पर चैतन्य का मल धोने की क्षमता नहीं है। सरताओं में डुबकियों लगाने की परंपरा में तुम कितने चले जाओ, लेकिन जब तक चित्त पवित्र नहीं होगा, चैतन्य पवित्र नहीं होगा। शुचिर भाव शौचम, जो शुचिता का भाव है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। जहां शौच है, जिसका सोच है वहीं शौच धर्म है। जिसका सोच नहीं है वह शुचिता का धर्म हो ही नहीं सकता। क्या गुण रहस्य है। धर्म की व्याख्या की है तो आत्मा के अंतस में कैसे प्रविष्ट हो जीव, उस स्वयं की भूलों को कैसे समझे जीव, उस स्वयं की भलाई को कैसे समझे जीव। भूल वही समझ पाते हैं, अपने जीवन की भूल वही समझ पाते हैं जिनको अपने जीवन की भलाई नजर आती है। जिनको भलाई दिखाई नहीं देती है उन्हें भूल भी दिखाई नहीं देती है। पर की भूल देखेगा तो त्रियंच बनेगा और निज की भूल देखेगा तो तीर्थंकर बनेगा। ओहो, पर की भूल देखेगा तो पर की निंदा करेगा और निंदा करेगा तो नीच गोत्र का आश्रय होगा। और स्वयं की भूल देखेगा तो मित्र दोषों को दूर करेगा और दोषों को दूर करेगा तो 18 दिन शून्य परमात्मा बनेगा। दोष देखना सीखना चाहिए, दोष देखना सीखना चाहिए। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। दोष देखना सीखना चाहिए, दोष देना नहीं सीखना चाहिए। समझ में आया। दोष देखना सीखना चाहिए पर दोष देना नहीं सीखना चाहिए। किसी के दोष कहना नहीं सीखना चाहिए। दोष देखना सीखना चाहिए इसलिए कि दोष देखना इसलिए चाहिए कि बेदोष तुम ना करो और अपने दोष देख के मिटा लेना और दूसरे के दोष देख करके किसी को मत बताना। दोषवादिच मौनम, दोषवादिच मौनम। पर के दोष देने में जिनका मौन है, पर के दोष देखने में जिनका मौन है, पर के दोष देखने में जिनका मौन है, उनके परिणाम पवित्र। समय कहाँ अपने पास, समय कहाँ अपने पास।
सुनील भैया, किसी का मकान खाली पड़ा है, उसे यहाँ कुछ रखने को है नहीं है, तो नगर पालिका की गाड़ियों के कचरा तो रखवा सकते ना, मकान खाली पड़ा ना। ओ ज्ञानियों, तुम्हारे पास समय है, बुद्धि विशाल है, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? समय पास करना है, 4 लोगों को लेके बैठ गए, यहाँ की बातें प्रारंभ हो चुकी। हे ज्ञानी, जो व्यक्ति की पर की निंदा में तल्लीन है, सो की प्रशंसा में तल्लीन है, दोष देखना जिनका गुण बन चुका है, दोष देखना जिनका गुण बन चुका है, वे ही लोग हैं। जैसे नगर पालिका का कचरा अपने घर में पटका रहे हैं, ऐसे जगत के कचड़े अपने चेतन घर में पकड़वा रहे हैं। जहां पर कचरा गिरता है, घूरा गिरता है, वहां स्वच्छता की बात करेंगे आप स्वरूप? जहां कचरा गिरता है, दुर्गंध मारता है गलियां, उन गलियों में प्रवेश करते ही नाक फटती, आपकी नाक फटती है, बोले भाई कहाँ आ गया हूँ। ऐसे विश्वास मानिए, जिनके मुख से पर की निंदा निकलती है वो दुर्गंधमयी गली है, जहाँ नाक फटती है, सम्यक दृष्टि जीव उस स्थान पर प्रवेश नहीं करता। उत्तम शौच धर्म है, उत्तम शौच धर्म है। ज्ञानी ज्ञानी बन मत बनो स्वान, मत बनो वो स्वान जो मित्र स्वच्छ स्थान को भी गंदा करके चला जाता। मत बनो वो स्वान, अतिशय मत बनो बेटा वो स्वान, गंदे स्थान को स्वच्छ स्थान को गंदा करके चला जाता है। मत बनो वो स्वान, स्वच्छ स्थान गंदा करके चला जाता है। मत बनो वो इंसान जो भगवान बनने वालों को भी गंदा करके चला जाता है। मत किसी के कान में कहना, गुण रहस्य पवित्रता को सुरक्षित रखना। तो पंडित जी दूसरे के अवगुण को कह दिया तब भी उसका मन विकृत हो सकता है, शुचिमय भाव अपवित्र हो सकते हैं। लोक में मेरी कोई कीमत ही नहीं है, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है। मित्र, कीमत किससे होती है? कीमत किससे होती है? सुगंध आई तो दूसरे से, दुर्गंध आई तो दूसरे से। मैं सुगंधित जीवन को महत्व नहीं देता, मैं दुर्गंध जीवन को महत्व नहीं देता। उत्तम शौच धर्म की व्याख्या कर रहे आप। सुगंधित जीवन को महत्व नहीं देना, दुर्गंधित जीवन को महत्व नहीं देना। सुगंध भी कर्मोदय है, दुर्गंध भी कर्मोदय है। सुगंध भी कर्मोदय है, दुर्गंध भी कर्मोदय है। यदि आपके माथे पर तिलक लगा है, मत हो जाना खुश, ये चंदन नहीं तुम्हारा धर्म। उस एक इंद्रिय जीव से मिलना, श्रेयांश पंडित साहब, जिसने कर्म फल चेतना को भोगा है और जो पवित्र स्थान पर मायाचारी छल कपट अशुभ परिणाम रख के जिए थे, अच्छे स्थान पर खोटे परिणाम किए थे, वे जीव खोटी गति में अच्छे रूप में हुए हैं। खोटी गति में अच्छे हुए हैं। क्या रहस्य? खोटी गति में अच्छे हुए हैं। समझ में आ रहा है कुछ? खोटी गति में अच्छे हुए हैं। चंदन का वृक्ष त्रियंच है, चंदन का वृक्ष त्रियंच है। कल आपने सूत्र पढ़े, परसों पढ़े,
तत्व सूत्र में ओह उपाधिक मनुष्यभ्या शेषाक्तर्ज्ञों ने मित्र, वो 5 जन्म वाले और मनुष्य, इनको छोड़ दीजिए, जितने बचते हैं सब क्या है? त्रियंच। त्रियंचों की बड़ी महिमा है। त्रियंचों के बल पर तुम जी रहे हो, त्रियंचों के बल पर तुम जी रहे हो, त्रियंचों के बल पर तुम जी रहे हो। पानी नहीं मिलेगा मर जाओगे, त्रियंच के बल पर तुम जी रहे हो। वायु नहीं मिलेगी मर जाओगे, त्रियंच के बल पर जी रहे हो। ओहो हो, पृथ्वी नहीं होगी कहां ठहरोगे, त्रियंच के बल पर जी रहे हो। सबको स्थान दे रही है पृथ्वी, इसलिए संपूर्ण त्रियंचों में, एक इंद्रियों में सबसे पहले नाम किसी का आता तो किसका आता? पृथ्वी काय। पृथ्वी काय को पहले क्यों रखा? भट्टाचार्य कलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा, संपूर्ण स्थावरों त्रिशों को स्थान देने के लिए जो सर्वोपरि है, इसलिए पृथ्वी को पहला स्थान दिया है। ओहो मानवो, थोड़ा संभल की बात कर लो। ओहो मानवो, थोड़ा संभल की बात कर लो। आपने कितनों का उपकार किया है, अपना ही उपकार कर लो। ओहो मानवो, संभल के सुनो, आपने कितनों का उपकार किया है। त्रियंच प्रारंभ होता है पानी से। वायु, अग्नि नहीं होगी भोजन कैसे करोगे? पानी नहीं होगा जीवन कैसे जियोगे? पंडित जी, आप स्वीकार करते क्या आपकी आराधना में त्रियंचों का साथ है? पंडित श्रेयांश भैया, आप स्वीकार करेंगे क्या आपकी आराधना में त्रियंचों का साथ है? सुबह से तुम अब से करने आए थे, वो कौन था? सुबह से पूजा करने आए थे, किसको लेके आए थे लोटे में, कलश में? ओहो मित्र, पंडित जी, लोग सोच रहे हैं आज व्याख्या क्या कर रहे हैं, कथा तो दुनिया सुना देगी तुम्हें। सुनिए पंडित जी, जल कायक ही निकाल के लाए थे। तुम जल कायक को निकाल के लाए कुएं से, उसको जल कायक कर लिया, परंतु त्रियंच ने साथ दिया कि नहीं दिया? वो त्रियंच भाग्यवान है। एक कुएं का पानी लेके आदमी जा रहा है वो शौचालय में, और एक कुएं का पानी लेके जा रहा है जिनालय में। हे मित्र, एक मल बनने वाला है और एक अवगंधोदक बनने वाला है। हे मित्र, मैं नहीं चाह रहा हूं कि परंपरा में तुम दूसरे मात्र मनुष्यों की महिमा गाते रहे हो सोच धर्म में। हे मानव, अपने सोच को ठीक कर ले तो सोच धर्म आ जाएगा। जल काय कहीं पड़ा है, तुम फिसल के गिर गए, आवेश में आ गए, सारे जगत का पानी सुखा दीजिए। हे मित्र, तो त्रियंच था, पानी जगत का सूख जाएगा, तुम हरे कहां से रहोगे? तुम हरे कहां से रहोगे? सोच धर्म बहुत गहरा है।
संपूर्ण विश्व का संविधान है शौच धर्म। संपूर्ण विश्व का संविधान है शौच धर्म। एक जल की बूंद तन को पवित्र करती है। एक जल की बूंद तन को पवित्र करती है। इतना शब्द बोल करके तुम जल से दूर हो गए। आज मैं कहूँगा श्रीयांश पंडित जी, एक जल की बूंद चैतन्य को पवित्र करती है। एक जल की बूंद चैतन्य को पवित्र करती है। ओ हो, हे योगेश्वर, तुम तपस्वी महान हो, पर तुम्हारी तप साधना भी तभी चलेगी, अंजलि में जल होगा और कंठ में जल जाएगा, उदर में जल जाएगा, तब तुम्हारी साधना आगे बढ़ पाएगी। तो एक अंजलि जल लेकर के योगी ने साधना की है। हे मित्र, भले आप गाड़ी में बैठ के आ गए हो, पर जिस देश से तेल आया है उस देश तेल के कुएं को भी पूछो कि तुमको यहाँ तक भेजा कि नहीं भेजा। जिस कुएं से पानी आया है, सिद्ध जब बन के बैठ जाएं, वे सिद्ध अपने केवल में देखें कि किसी कुएं का पानी हमारी मुद्रा में सहकारी बना था, वो उसने भी तेल का काम किया था। यात्रा यहाँ तक मेरी पूरी करा दी। पानी को गाली दोगे आज से? पानी को गाली दोगे आज से? करो प्रतिज्ञा, आज से मैं किसी जल काय को गाली नहीं दूंगा। करो प्रतिज्ञा, शौच धर्म, आज से मैं जल काय को गाली नहीं दूंगा। चाहे नाले का पानी हो, चाहे नाले का पानी हो, चाहे गंगा सागर का पानी हो, चाहे क्षीर सागर का पानी हो। हे मित्र, सारे पानी की बूंदें और यहाँ तक कि मेघों का पानी ही नहीं, जो आपने संडासा में लेके गए हो, उस पानी को भी गाली मत देना। और किसी दूसरे के धोया मल का पानी पड़ा हो, उसे भी गाली मत देना। शुद्ध धर्म है, शौच धर्म है। यहाँ सुई की नोक के बराबर भी मुनिराज पर वस्तु ग्रहण करेंगे। मित्र ओ ज्ञानी पर वस्तु ग्रहण करेंगे तो निगोद के पात बने। भगवान महावीर स्वामी की